नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच का जितना भी विवाद था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि जिस तरीके से वीडियोज आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जारी की गई, आरोप अब ये लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने कोर्ट की अवमानना की है, जस्टिस का मजाक उड़ाने की कोशिश की है और छवि को धूमिल करने की साजिश रची है। खबर यह भी मिल रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया है। इनफैक्ट आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट बताया जा रहा है और इसी के तहत अब पूरा मामला आगे चलेगा। हालांकि उसके बाद कथित शराब घोटाले से अलग कर लिया है, खुद को इस पूरी कार्रवाई से अलग कर लिया है जस्टिस स्वर्णकांता ने। आज इस वीडियो के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, अगर ये लगा है अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं पर तो इसका असर किस तरीके से होगा। क्या ये जो सवाल लोगों के जहन में है कि फिर से ये लोग जेल जाएंगे, इसके पीछे की कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून तो जुड़े हुए हैं ही, साथ ही साथ कानून विशेषज्ञ पार्थ उपाध्याय भी मेरे साथ मौजूद हैं। पार्थ जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले रुख आप ही का करूंगी कि ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और अगर एक ही हैं तो मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए एक्चुअल में है क्या। देखिए नम्रता, मैं आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता जी ने अपने आप को इस पूरे मैटर से हटा लिया है और हटाने का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो आधार ये है कि न्याय की निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी किया, आप इस पूरे घटनाक्रम को देखिए। उन्होंने स्वर्णकांता के सामने, उस कोर्ट के सामने अपीयर हुए, वो उन्होंने आरोप लगाए कि आपका इस तरीके से आरएसएस की संस्थाओं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ाव रहा है, क्योंकि आप उनके कार्यक्रम में गई हैं, इसलिए हमें आपकी अदालत में भरोसा कम है। उसके बाद वो कोर्ट से बाहर आने के बाद जो है मीडिया ट्रायल करते हैं, वीडियोस चलाते हैं, आरोप लगाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो जस्टिस स्वर्णकांता को इतना तो समझ में आ गया कि इस पूरे मामले में मेरा ऐसा जज बने रहना कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल खड़ा करेगा और न्याय की निष्पक्षता, न्याय की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को इस पूरे मैटर से हटा लें। लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या जो भी लोग आरोप लगा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने का मन बनाया, क्योंकि न्याय की निष्पक्षता के लिए यह भी आवश्यक है कि जिन लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और उसकी गरिमा को कम करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब फिर से मामला दूसरी तरह मतलब दूसरे रूप में न्यायालय के सामने आएगा। अब चूंकि ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलेगी तो दूसरे कोर्ट के सामने पूरा मैटर जाएगा और केजरीवाल एंड उनके सहयोगियों को ये बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो निश्चित रूप से अब कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो सर क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है मैक्सिमम? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे देश में जो न्यायालय है वो संवैधानिक संस्थाएं हैं और न्यायपालिका की अपनी एक गरिमा होती है। पूरा देश इस बात से वाकिफ है। और यदि आप किसी जज या किसी कोर्ट से असहमत हैं, उसके वर्डिक्ट से, उसकी रूलिंग से असहमत हैं, उसके ऑर्डर से असहमत हैं, तो आपको एक कानूनी समाधान दिया जाता है कि आप ऊपर की अदालत में जाके अपील कर सकें। आपके पास ये विकल्प नहीं होता है कि आप उस जज के खिलाफ या उस कोर्ट के खिलाफ एक कैंपेन चलाएं, मीडिया ट्रायल चलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट की गरिमा को कम करता है। और हमारे देश में एक एक्ट भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इस कानून के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है कि अगर आप कोर्ट की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करेंगे तो एक दंडनीय अपराध होगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से गरिमा को कम करने वाले स्टेटमेंट दिए हैं, जैसा कि स्वर्णकांता ने अपने जजमेंट में 68 पेज के जजमेंट में, मैं आपको दिखाता हूं, 68 पेज का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट ने खुद जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा है कि जिस तरीके से उनके खिलाफ आरोप लगाए गए वो उनके खिलाफ नहीं है, वो पूरी न्यायपालिका के खिलाफ हैं। तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग उनके खिलाफ शुरू की जाएगी और जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आते हैं। सर एक सवाल ये भी है कि अवमानना का केस
चला देना या फिर खुद को इस पूरे मटेरियल से, इस पूरे मैटर से दूर कर लेना, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये मिसाल नहीं बनेगा, बल्कि एक तरीके से ये हो जाएगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए मान लीजिए कैंपेन चला रही है तो जज इस तरीके से पीछे हट गए, ये कोई मिसाल थोड़ी बनेगा। देखिए इस पूरे मैटर को आप देखिए, जो है जस्टिस ने अपने इस, जैसा मैंने आपको ये जजमेंट दिखाया, इसमें क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि एक राजनेता इस तरीके से कर सकता है, आप टीवी में जाके, मीडिया में, सोशल मीडिया में कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन जज के पास ये विकल्प नहीं होता है। जज बहुत सारी गरिमाओं से बंधा होता है, बहुत सारे डिसिप्लिन से बंधा होता है। अगर कोई राजनेता किसी कोर्ट के खिलाफ, जज के खिलाफ आरोप लगाता है, मीडिया में जाके बोलता है, तो उसका जवाब उसी तरीके से कोई जज या कोर्ट नहीं दे सकती है। इसीलिए, और ये मिसाल बनना चाहिए, मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहनी चाहिए। अगर आप असहमत हैं तो आप ऊपर की अदालत में जाइए, आप मीडिया ट्रायल नहीं चला सकते हैं। तो निश्चित रूप से आगे कोई इस तरीके की हरकत ना करे, न्यायालय की गरिमा को कम करने का प्रयास ना करे, इसलिए जस्टिस स्वर्ण कांता ने इस तरीके की प्रोसीडिंग को शुरू करने का फैसला लिया है। ठीक है पंकज जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया, आपको लगता है कि जैसे कि सर ने भी कहा कि मिसाल बिल्कुल बनना चाहिए, आपको लगता है कि न्यायपालिका अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है ऐसे राजनेताओं के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर वॉर छेड़ देते हैं या कैंपेन चलाते हैं? कल सीजीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और उन्होंने कॉकरोच से इसकी तुलना की और उन्होंने कहा कि देखिए, जो जुडिशियरी के लोग हैं उन पे अगर कोई आरोप लगाता है तो उनके पास सफाई देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है, कोई पत्रकार बन जाता है, या फिर जिसको कहीं कुछ नहीं मिलता वो कुछ ना कुछ बन के सीधे जुडिशियरी पे ये करता है। अगर जुडिशियरी के पास वो स्पेस होता कि वो अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे सकते, तब तो केजरीवाल जी का, मान लिया केजरीवाल जी ने कुछ आरोप लगाए जस्टिस स्वर्ण कांता पे, तो जस्टिस स्वर्ण कांता के पास भी अगर कोई प्लेटफॉर्म होता कि वो उसका जवाब दे सके, तब तो ये इक्वल प्लेइंग फील्ड थी। लेकिन चूंकि वो मर्यादा से बनी हुई, कुछ बोल नहीं सकती और ये सब एक तरफा बोले जा रहे थे। तो ये खुशी और गम दोनों वाली बात है केजरीवाल के लिए। खुशी इस मामले में कि वो चाहते थे कि केस से हट जाए, जस्टिस हट जाए, बिल्कुल, तो केस से हट गए, और गम इस मामले में कि अब और बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि वो केस जो चल रहा था वो तो चलेगा, लेकिन एक कंटेम्प्ट का कोर्ट, ये केस जो है वो अलग से हो गया। और ये क्लासिक एग्जांपल है क्योंकि इसमें सबूत हैं, सार्वजनिक मंचों से अपमान किया गया है। और जस्टिस स्वर्ण कांता ने एक बात और कही है कि मेरे द्वारा अलग अलग आयोजनों के वक्त दिए गए बयानों के कट पेस्ट करके, मतलब उन्होंने क्या किया, काट छाट करके एक पर्टिकुलर वे में दिखाया है। अगर मेरा पूरा भाषण दिखा देते किसी आयोजन का, तब तो वो पूरी बात होती, लेकिन एक सिंगल एक चंक निकाला जो कि उनको सूट करता था और उसको प्ले किया है। और फिर जो वीडियो बनाया है केजरीवाल वगैरह ने, 5 लोगों के खिलाफ ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। एक केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, 2 और हैं आम आदमी पार्टी के नेता, कोई एक गुप्ता जी भी हैं। तो ये 5 ने जानबूझकर, इनको पता था कि मैं किस कार्यक्रम में गई, क्यों गई। अगर उस कार्यक्रम में जाना इतना ही आपत्तिजनक था तो उस वक्त जो पूरा काउंसिल होता है, बार काउंसिल होता है, सीजीआई होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, किसी ने आज तक नहीं कहा है। वो 2 साल पुराने, 3 साल पुराने मामले को लेकर, क्योंकि मैं इनका केस सुन रही थी, तो उसका एक चंक निकालकर काट छाट कर बयान को वो दिखाया और पब्लिक में ऐसी इमेज बनाई कि जैसे ये किसी खास संगठन से जुड़ी है, उनके खिलाफ ले रही है। वही मतलब वही बात है कि छवि खराब करने की कोशिश पार्थ जी बिल्कुल की है और इंटेंशनली की है ये। जी पार्थ जी, आप कुछ नम्रता, देखिए जैसा पंकज जी ने अभी कहा, थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूंगा मैं। आप इस जजमेंट को पढ़िए, बहुत क्लियरिटी आपको मिलेगी और उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है, द 2 ऑप्शंस बिफोर दिस कोर्ट, जुडिशियल साइलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। आपने हमारे ऊपर जो हमला किए हैं उसके लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम साइलेंट बने रहें, जुडिशियल साइलेंस, या फिर हम अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो आप किसी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया में बदनाम करते हैं, न्यायपालिका शांत होकर नहीं बैठ सकती है, उसको अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। और जस्टिस स्वर्ण कांता का जो ये निर्णय है कि वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करेंगी, ये उनकी संवैधानिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है और इसका परिणाम जो है झेलना पड़ेगा। अब ये फिर से, जैसा पंकज जी ने कहा कि ये दूसरा मुकदमा शुरू हो जाएगा, एक तो चल रहा है वो चलता ही रहेगा।
उस केस पर कोई असर होगा क्या सर? नए जज आएंगे तो उसके बाद कोई असर होगा? उस केस पे असर तो नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन ये जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, क्योंकि आपने न्यायपालिका की गरिमा को गिराने का प्रयास किया है अपने वक्तव्य के कारण। तो इस कार्यवाही में जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत भी 6 महीने की जेल होने का प्रोविजन होता है। और अब ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। आपको याद होगा 2020 में प्रशांत भूषण के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई शुरू की गई थी, और उस समय कोर्ट ने उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगा के छोड़ दिया था। लेकिन इस मामले में क्या होगा, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरीके से कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करता है। लेकिन जहां तक कानूनी प्रावधान की बात है, 6 महीने तक की जेल का प्रावधान होता है, और अरविंद केजरीवाल को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और अगर कोर्ट उनके अगेंस्ट जाती है तो 6 महीने तक की जेल उनको हो सकती है। चलिए ठीक है। एक सवाल है मेरा जी, कि इस तरह के मामलों में कोई प्रेसिडेंस को लिया जाता है क्या? जैसे मान लिया कि एक उदाहरण है, केजरीवाल जी बार बार किसी की अवमानना करके बार बार माफी मांग रहे हैं। जैसे शुरू से शुरुआत करते हैं वो गडकरी, तो अरुण जेटली, तो कपिल सिब्बल, तो ये कोर्ट ये भी देखता है क्या कि इसका पहले का रिकॉर्ड कैसा है क्या, कि कहीं ये तो बार बार बेइज्जती करेगा, बार बार माफी मांग लेगा, बार बार बेइज्जती करेगा, बार बार माफी मांग लेगा, ये तो फिर आदत से बन जाती है ना। पंकज जी देखिए, ये ध्यान में रखता है क्या कोर्ट? ये तो जब भी पनिशमेंट निर्धारित किया जाता है तो उस व्यक्ति का, जो आरोपी है, उसका इतिहास क्या है, उसका प्रेसिडेंट एंटीसीडेंट क्या है, ये इसको देखा जाता है। और इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कितना दंड निर्धारित किया जाएगा, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो निश्चित रूप से यह देखा जाएगा कि उनका इतिहास क्या रहा है, क्या वो रिपीटेड तौर पर ऐसा कर रहे हैं। और कोर्ट को अगर ये जस्टिफाई लगता है तो ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण बनने वाला है। ठीक है। मुझे लगता है कि पंकज जी कोई सवाल आपका, या फिर? नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मैक्सिमम क्या हो सकता है इसमें, कि इसमें सजा का क्या प्रावधान है इसमें? जैसा मैंने आपको बताया, मैक्सिमम 6 महीने की जेल का प्रावधान होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए 6 महीने तक की जेल और मॉनेटरी पनिशमेंट भी उनके ऊपर लगाया जा सकता है। देखिए, सिविल कंटेम्प्ट नहीं है। सिविल कंटेम्प्ट कब होता है? जब आप किसी न्यायालय की किसी निर्णय की अवमानना करते हैं, निर्णय की अवहेलना करते हैं। जैसे अगर कोई कोर्ट ये निर्णय देती है कि आपको इस प्रॉपर्टी पर कब्जा छोड़ देना है और आप कब्जा नहीं छोड़ते हैं, तो ये सिविल कंटेम्प्ट हुआ। लेकिन जब आप अपने वक्तव्यों के जरिए न्यायालय की गरिमा को सुनियोजित तरीके से गिराने का प्रयास करते हैं तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है। और अरविंद केजरीवाल ने जो किया है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है, और उसके लिए 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है। 6 महीने की जेल होना कोई बहुत लंबे समय की जेल नहीं है, लेकिन यहां पर यह सिंबॉलिक है कि अगर आप कोर्ट की गरिमा को इस तरीके से गिराते हैं तो कोर्ट आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखिए, अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा है। खुद जस्टिस ने इस पर स्वतः संज्ञान लेकर ये सारी चीजें की हैं और खुद को इस केस से अलग कर लिया है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी इस पूरे मामले पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी आपका भी। और अब आपके हवाले ये खबर, ये चर्चा, आप मुझे बताइए आप इस पर क्या राय रखते हैं, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।